नमस्ते प्यारे बच्चों, परीक्षाएं आपकी नज़दीक हैं। बोर्ड के पेपर भी अभी कुछ ही समय बाद, कुछ महीने बाद आने वाले हैं और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की भी काफ़ी बच्चे अपने घर में बैठकर तैयारी कर रहे हैं। तो आज मैं कुछ ऐसे टॉपिक पर बात करने वाली हूं जो आपके लिए आपकी सफलता को सुनिश्चित कर देंगे अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे। एक ये कोरोना महामारी की वजह से स्कूल बंद हैं, सारे बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, तो इतना पिछली सालों की तरह अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाई है बच्चों की। तो अगर इन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से परीक्षाओं की तैयारी कर पाएंगे और सफलता प्राप्त कर पाएंगे। तो आइए इस पर बात करते हैं कि पढ़ाई में मन कैसे लगे। घर में है, पहले तो जो रूटीन बना हुआ था कि बच्चे विद्यालय आते थे, विद्यालय का काम मिलता था, बच्चे ट्यूशन जाते थे, लेकिन अब बच्चों पर ही ज़्यादा दबाव है और अध्यापक भी पूरी तरह से बच्चों की सहायता नहीं कर पा रहे हैं। ऑनलाइन पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो बात नहीं है कि विद्यालय में जैसे आमने सामने पढ़ाई होती थी। तो इन बातों का आप ख्याल रखें। देखिए, पहली जो बात है कि मस्तिष्क स्वास्थ्यवर्धक भोजन जिससे दिमाग लगे। कहा भी गया है कि जैसा तन होगा वैसा ही मन होगा, और मन और तन ये दोनों भोजन पर जो हम खाते हैं उसी पर निर्भर करता है। वैसे ही हमारे विचार बनते हैं और उसी तरीके से हमारा शरीर बनता जाता है। तो सबसे ज़्यादा अब परीक्षाओं के दिन है तो अपने भोजन पर ध्यान दीजिए। आप क्या खा रहे हैं? फास्ट फूड बिल्कुल नहीं खाना है। चाय कॉफ़ी कम कर दीजिए। आपको हल्का फुल्का खाना खाना चाहिए जिससे नींद कम आए, और पानी पीना, फल खाना, मौसमी सब्जियां खाना, इन पर आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए जिससे मस्तिष्क का विकास हो और आपका पढ़ाई में मन लगे। ठीक है, तो ये जो फास्ट फूड हैं, तली भुनी चीज़ें हैं, इनको कुछ समय के लिए अपने से दूर कर देना है। अगर ये चीज़ें खाओगे तो आपका आलस ही बढ़ेगा, आपका मोटापा बढ़ेगा एक जगह बैठकर, और बहुत ज़्यादा आलस्य आएगा और नींद आएगी। तो इसलिए इन चीज़ों से आपको दूर रहना है। आपको वो चीज़ें खानी है जिससे आपका मस्तिष्क सही और स्वस्थ रहे और आपकी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करने में आपका मन लगे। दूसरी जो मैं बात आपसे करना चाहती हूँ वो है पढ़ाई के लिए एक समय सारणी आपको बनानी चाहिए। टाइम टेबल, कौन सा सब्जेक्ट किस टाइम और कितने बजे तक आपको पढ़ना है। आपके पास जैसे बोर्ड की कक्षाएं हैं, मैथ है, आपकी साइंस है, सोशल साइंस है, जो सब्जेक्ट है उनको आप एक एक घंटा देना चाहते हैं या 45-45 मिनट उनका एक टाइम बना लीजिए, समय सारणी बना लीजिए कि इतनी देर 6:30 से 7:30 तक मुझे मैथ पढ़ना है, गणित की पढ़ाई करनी है, और थोड़ा ब्रेक लेके मुझे 8 से 9 बजे तक साइंस पढ़नी है। इस तरह से अपने अनुसार जितनी घंटे आप पढ़ाई कर सकते हैं, आपके जितने सामर्थ्य है उसके अनुसार एक टाइम टेबल आप सब बच्चे ज़रूर बनाएं और उस जगह पर चिपकाएं जहां बैठकर आप पढ़ाई करते हैं, और उसको अनुसरण भी करें उसका। ठीक है। तीसरी बात ध्यान रखने की है कि आप एक शांत स्थान का चुनाव करें। पढ़ने के लिए शांति बहुत ज़रूरी है। चारों तरफ शोर हो रहा है, किसी की आवाज़ें आ रही हैं तो दिमाग सही काम नहीं करता है और बार बार वो बातें आपके दिमाग में आती रहेंगी और पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। तो अच्छी बात ये रहेगी कि आप एक शांत सी जगह ढूंढें। अपने घर का कोई कोना हो सकता है, कोई कमरा, कोई ऊपर मकान का कमरा, कोई लाइब्रेरी, बहुत शांत जगह है अगर आसपास आपके है तो इस तरह से। अपने पिता का ऑफिस हो सकता है जहाँ पर चुपचाप सब कर्मचारी काम करते हैं, आप एक कोने में बैठ के पढ़ सकते हैं, या फिर घर की छत का कोई कोना हो सकता है। सर्दियाँ आ रही है, अच्छी धूप में बैठ के पढ़ना भी एक बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह से आप एक अच्छी और शांत जगह का चुनाव करें जहाँ कुछ घंटे बैठकर आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे पाएँ और आपका मन नहीं भटके, आपका दिमाग दूसरी बातों में ना उलझे। इस बात का ध्यान रखें।
चौथी जो बात जिस पर स्वयं को प्रेरित करना, अपने आप को मोटिवेट रखना, अपने आप को प्रेरणा देना कि आप क्यों पढ़ रहे हैं। खुद से सवाल कीजिए, पढ़ाई से आपको क्या मिलेगा, आप क्यों अच्छे नंबर लाना चाह रहे हैं। आपका भविष्य उज्जवल होगा, आपका कैरियर बनेगा, आपके सपने सच होंगे और अच्छे नंबर आएंगे तो आप दिमाग में सोच के देखिए, आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपका परिवार कितना खुश होगा। ये बातें हमेशा मन में सोचिए और अपने सपने पूरे कीजिए। कोई लक्ष्य बनाइए अपना कि आप अगले 3 या 4 वर्ष बाद कहाँ होंगे और किस स्थान पर, किस कॉलेज में आप अपने आप को देखना चाहते हैं, किस यूनिवर्सिटी में आप अपने आप को देखना चाहते हैं। वो सपना देखिए और उसे पूरा करने के लिए फिर आप अपने आप अंदर आपके ताकत आएगी, शक्ति आएगी और आपका मन पढ़ाई में ज़्यादा लगेगा। इसके लिए आप मोटिवेशनल वीडियो देखिए। अब तो सब बच्चों के पास फ़ोन है, इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें भी हैं, बहुत अच्छी अच्छी वीडियो भी है। बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उनकी आप वीडियो देखिए, अपने आप को मोटिवेट कीजिए, खुद को प्रेरित कीजिए। अपने आप को एक अच्छी बातों में अपने आप से करिए अच्छी बातें कि मैं पढ़ूंगा, मेरे अच्छे नंबर आएंगे तो ये होगा, मुझे वो कॉलेज मिल जाएगा, मुझे ये सब्जेक्ट मिल जाएंगे, मेरी इतनी इज्जत होगी, सब मेरा मान करेंगे। तो इस तरह से अपने आप को प्रेरित करिए और फिर पढ़िए। ठीक है। और एक बात कि पढ़ाई का सामान एक जगह अपने पास रखें। जब बच्चे पढ़ने बैठते हैं, थोड़ा सा पढ़ा, फिर उन्हें पेन या पेंसिल की जरूरत पड़ी, फिर वो भाग के अंदर जाएंगे, पेन या पेंसिल लेके आएंगे, इससे ध्यान भटकता है। आपने एकाग्रता से पढ़ाई शुरू की, लेकिन जैसे ही आप कॉपी ढूंढते हैं वो आपके आसपास नहीं है, वो दूसरे कमरे में है। फिर आप वहाँ से खड़े होके जाते हैं, इतने में जो आपकी एकाग्रता से पढ़ाई में जो ध्यान लगा था वो हट जाता है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए जिन जिन चीज़ों की आपको आवश्यकता है, कॉपी, पेन, रबड़, पेंसिल, जो आपको चाहिए वो अपने पास रखिए, किताब, और फिर अपनी पढ़ाई कीजिए। तो ये जो पढ़ने से संबंधित चीज़ें हैं वो अपनी एक जगह रखें ताकि आपका ध्यान न भटके और आपको बार बार इनके लिए उठना ना पड़े। इससे समय की बचत होगी और दूसरा आपका ध्यान खींचेगा नहीं दूसरी चीज़ों की तरफ। फिर छोटे छोटे अंतराल रखें। लगातार स्ट्रेस में आके, तनाव में आके ऐसा ना हो कि आप पढ़े ही जा रहे हैं, पढ़े ही जा रहे हैं, पढ़े ही जा रहे हैं, तो दिमाग भी थक जाता है। छोटे छोटे अंतराल मतलब छोटे छोटे ब्रेक लीजिए आप पढ़ते हुए। आपने 45 मिनट पढ़ाई कर ली, 50 मिनट कर लिया, 1 घंटा लगातार कर ली, तो थोड़ी देर उठिए, टहलिए, घूमिए इधर उधर, पानी पीजिए, कोई एक आधा फल खा लिया, परिवार के सदस्यों के बीच बैठ गए, थोड़े हंस बोल लिए। छोटे छोटे ब्रेक, ये नहीं कि आप उठे और आप 2-3 घंटे उसमें लगे हुए हैं, ऐसा नहीं। आप थोड़ी देर घूमे फिरे, 15 या 20 मिनट का टाइम आपने लिया और फिर अपनी स्टडी टेबल पर बैठ गए और अपनी आगे की पढ़ाई, दूसरा विषय उठा लिया या उसी विषय को आगे आपको पढ़ना है। तो इससे दिमाग फ्रेश होता है और जो कुछ आपने पढ़ा है वो आपको ज़्यादा याद रहेगा और आप थकोगे भी नहीं। तो इन चीज़ों, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। छोटे छोटे ब्रेक लेकर आप पढ़ाई कीजिए। विद्यालय में भी ऐसा ही होता है, 1 घंटे एक सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है, फिर उसके बाद थोड़ा आपको समय मिलता है, फिर अगला विषय, फिर अगला विषय, फिर अगला विषय। इस तरह से बीच बीच में छोटे ब्रेक भी दिए जाते हैं कि आपने 30-30 मिनट के 2 पीरियड लगा लिए या 2 घंटे आप पढ़ लिए, तो बीच में थोड़ा ब्रेक दे दिया। तो इस तरह से आप अपने पढ़ाई का जो समय सारणी तय करें और छोटे छोटे अंतराल भी उसमें रखें। अगली जो बात है कि पूरी एकाग्रता से पढ़ाई करें, कि आप चाहे थोड़े समय के लिए पढ़ रहे हैं लेकिन पूरी एकाग्रता से आप उसमें ध्यान लगाइए, पूरे अच्छे तरीके से पढ़िए कि जो पढ़ा वो आपको याद हो गया, वो आपको समझ आ गया। इस तरह से, ये नहीं कि आप पूरे दिन बैठे हैं, 5-6 घंटे किताब लिए बैठे हैं लेकिन आपको समझ कुछ नहीं आया, उसमें से आपको 2-4 प्रश्न उत्तर या फिर एक आध पाठ में से कुछ आपको समझ आया क्योंकि आपका दिमाग कहीं और था। बार बार आप उस दिमाग को खींच रही हैं, किताब में लगाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन फिर वो भाग जा रहा है। इस तरह से नहीं होना चाहिए। आप पढ़ने का मूड बनाइए, अच्छे से पूरे मन को अपने पूरे
मूड को फ्रेश कीजिए, फिर बैठिए पढ़ने के लिए। जब आपका पूरा मन हो तभी बैठिए पूरी एकाग्रता के साथ। चाहे आप 1 ही घंटा पढ़ें, लेकिन जितना पढ़ें वो आपको समझ आए और आपको याद हो, ऐसी पढ़ाई आप करें। तो पूरी एकाग्रता के साथ आप पढ़ाई करें। लेकिन एकाग्रता आएगी कहाँ से? इसके लिए शारीरिक व्यायाम, आप एक्सरसाइज कीजिए। सुबह या शाम जब भी आपके पास समय हो आप टहलिए, वॉक कीजिए, या फिर आप योगा करिए, कोई एक्सरसाइज, या फिर आप रस्सी कूद सकते हैं कुछ मिनट। तो इस तरह से अपनी शारीरिक एक्टिविटी, अपने शरीर के व्यायाम कीजिए। इससे आपके अंदर ऑक्सीजन जाएगी, आपके मस्तिष्क तक शुद्ध हवा जाएगी, ऑक्सीजन जाएगी, तो वो ज़्यादा काम करेगा, पढ़ने में भी ज़्यादा मन लगेगा, आलस्य दूर होगा, शरीर स्वस्थ रहेगा। इसके बहुत सारे लाभ हैं। तो आप शारीरिक व्यायाम जरूर करें। जो बच्चे गांव में रहते हैं वो खेतों तक टहलने जा सकते हैं, दौड़ लगाने जा सकते हैं सुबह जल्दी उठकर। तो इस तरह से अपने शारीरिक अभ्यास कीजिए, शारीरिक कसरत कीजिए, और उसका पूरा प्रभाव आपकी पढ़ाई पर भी पड़ेगा। तो इन बातों का आप ध्यान रखिए। ये 7-8 बातें मैंने आपके साथ शेयर की हैं। आपके साथ बातें जो की हैं, इनमें से अगर आप 4-5 बातें भी ध्यान में रख लेंगे तो भी आपका पढ़ाई में अच्छे से मन लगेगा और आप सफलता प्राप्त करेंगे। आपको अपना लक्ष्य जरूर प्राप्त होगा। तो इन बातों का आप ध्यान रखिए।